रिलीज के सिर्फ 48 घंटे और फिल्म भारत से गायब। आखिर ऐसा क्या था इस फिल्म में कि इसे इतनी जल्दी हटाना पड़ा? क्या इसकी कहानी ही विवाद की वजह बनी या फिर कुछ ऐसे दृश्य और दावे थे जिन्हें बेहद संवेदनशील माना गया? आखिर क्यों यह फिल्म अब पूरे देश में एक नई बहस का विषय बन गई है? नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द खबर वाला। हम बात कर रहे हैं फिल्म सतलुज की, जिसे पहले पंजाब 95 के नाम से बनाया गया था। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ मुख्य भूमिका में हैं और उन्होंने मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा का किरदार निभाया है, जिनके जीवन से यह कहानी प्रेरित बताई जाती है। फिल्म में अर्जुन रामपाल एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आते हैं, वहीं सुविंदर विक्की भी एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं और गीत गारा जसवंत सिंह की पत्नी परमजीत कौर की भूमिका में दिखाई देती हैं। इस फिल्म का निर्देशन हनी त्रेहान ने किया है, लेकिन इस विवाद को समझने के लिए हमें पहले उस दौर को समझना होगा जिस पर यह फिल्म आधारित है। साल 1980 के दशक के आखिर और 1990 के दशक की शुरुआत में पंजाब बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा था। एक तरफ खालिस्तानी उग्रवाद अपने चरम पर था, पुलिस, सुरक्षा बलों और सरकारी अधिकारियों और आम नागरिकों पर लगातार हमले हो रहे थे। दूसरी तरफ सरकार और सुरक्षा एजेंसियां उग्रवाद को खत्म करने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चला रही थी। इसी दौरान कई मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाए कि आतंकवाद विरोधी अभियानों के बीच कुछ लोगों को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया, कथित फर्जी मुठभेड़ों में मारा गया और कई शवों का अंतिम संस्कार बिना पहचान के कर दिया गया। हालांकि उस दौर की घटनाओं को लेकर अलग अलग पक्ष और अलग अलग दावे भी मौजूद हैं। इसी समय मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा ने कथित तौर पर शमशानों के रिकॉर्ड की जांच शुरू की। उनका दावा था कि बड़ी संख्या में अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया गया था। उन्होंने इस मुद्दे को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। बाद में 1995 में उनका अपहरण हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले में कई पुलिस अधिकारियों को अदालत ने दोषी भी ठहराया था। इन्हीं घटनाओं से प्रेरित होकर पंजाब 95 बनाई गई, लेकिन फिल्म बनने के साथ ही विवाद में भी शुरू हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि CBFC ने फिल्म में कई बदलाव और कट्स सुझाए थे। इसके बाद फिल्म का नाम पंजाब 95 से बदलकर सतलुज कर दिया गया। लंबे समय तक इसकी रिलीज चलती रही और आखिरकार इसे OTT पर रिलीज़ किया गया। लेकिन सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब भारत में रिलीज़ होने के करीब 48 घंटों के भीतर इसे प्लेटफॉर्म से ही हटा दिया गया। अब सवाल है कि क्यों 48 घंटों के भीतर ही इस फिल्म को हटाना पड़ा? रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि फिल्म की कुछ सामग्री बेहद संवेदनशील थी। आशंका जताई गई कि इसका इस्तेमाल भारत विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। साथ ही यह भी माना गया कि इससे कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इन्हीं कारणों से भारत में इसे हटाने का फैसला लिया गया। वहीं दूसरी ओर फिल्म के निर्माता और कई कलाकारों का कहना है कि यह फिल्म एक ऐतिहासिक घटना और एक मानवाधिकार कार्यकर्ता की कहानी पर आधारित है। उनका तर्क है कि इतिहास के ऐसे अध्यायों को दिखाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है और दर्शकों को खुद तय करने का अधिकार होना चाहिए कि वे इसे कैसे देखते हैं। यानी एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा और संवेदनशीलता का सवाल है, तो दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की आज़ादी और इतिहास को सामने लाने की बहस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब आपसे है, क्या किसी फिल्म को संभावित विवाद की आशंका के आधार पर हटाया जाना सही है, या फिर ऐसे मामलों में दर्शकों को खुद फैसला करने का अधिकार मिलना चाहिए? और क्या इतिहास के संवेदनशील अध्यायों पर बनी फिल्मों को रोक देना समाधान है या खुली चर्चा ज़्यादा जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।